अंबाला में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस दौरान सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अंबाला पुलिस के जवानों ने अपनी प्रस्तुति दी और देशभक्ति भरा गीत गाया। वहीं अपने संबोधन में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ही नारा था कि उन्हें देश को आगे बढ़ाना है। उनके लिए सबसे पहले देश और उसके बाद बाकी सब चीज थी। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। एक वक्त था जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन उस वक्त उनसे कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने बेफिक्र होकर जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने पर भी खुशी जताई। उनका बस एक ही सपना था कि हमारा देश आगे बढ़े, जात पात और धर्म के आधार पर न बांटे। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका उतना ही तिरस्कार किया। 41 साल के बाद जाकर उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, जबकि उसी वक्त नवाजा जाना चाहिए था। कांग्रेस ने उनकी कदर नहीं की और उनके काम को सराहाया तक नहीं। नगर परिषद की प्रधान और अन्य सभी उपस्थित जन समूह जो आज एकता यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म तिथि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और आज ये जो हिंदुस्तान हमारे सामने है, ये भी उनकी बदौलत है, क्योंकि हम आजाद हो गए, लेकिन देश अलग अलग रियासतों, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ। लगभग 562 रियासतें थीं उस वक्त। देश की पहली सरकार में सरदार पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और होम मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने इन रियासतों को भारत में विलय करने का काम शुरू किया और सभी रियासतों को कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। सभी रियासतों को उन्होंने इस देश में शामिल करवाया। थोड़ी सी दिक्कत हैदराबाद रियासत की आई थी, लेकिन उसका भी अंत में भारत में विलय हो गया। या एक दिक्कत जम्मू और कश्मीर की आई थी, उसको हल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने दायित्व संभाला था, लेकिन उसके बाद क्या क्या कठिनाइयां आई, ये हमने देखा है। जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री चुनना था, क्योंकि 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो चुनाव हुए, उसमें तय था कि जो भी इसका प्रधान बनेगा वही कल को देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भाइयों, 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया। 15 में से 12 वोटें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ी।
3 वोटें अन्य को पड़ी और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोटें पड़ी। 1 वोट भी जवाहरलाल नेहरू को नहीं पड़ी। परंतु कि मैं नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, आप अपना पद, आपका ये जो क्लेम है, इसको आप छोड़ दो। और सरदार पटेल ने हंसते हंसते उस पद को त्याग कर दिया। वो त्याग पुरुष थे। उनकी सोच थी कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं खुद। अगर कोई और होता तो न जाने कितनी खींचतान, कितना लड़ाई झगड़ा होता, ये हम अब भी देखते हैं। लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विश्लेषक कहते हैं कि अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल हमारे पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज देश की हालत कुछ और होती। आज देश कई ऊंचाइयों को छू चुका होता। आज कितना ही देश आगे बढ़ चुका हो। लेकिन सरदार पटेल पार्टी से बंधे हुए, उन्होंने उनको जो दायित्व दिया गया, उन्होंने वो दायित्व निभाया। ये जो IAS IPS की संस्था है, ये भी उनकी सोच थी। इसका भी उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने कहा देश को चलाने के लिए एक लोहे का रिंग होना चाहिए, और उन्होंने इसको बनाया ताकि देश को अच्छी तरह से चलाया जा सके। वो अच्छे प्रशासक तो थे ही, अच्छे देशभक्त भी थे, और उनकी आर्थिक नीतियां देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो बखूबी जानते थे। उन्होंने इतना योगदान दिया, कांग्रेस के इतना साथ रहे, अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न भी 41 सालों के बाद दिया गया, जबकि कई लोगों को, कई हमारे प्रधानमंत्रियों ने तो खुद ही ले लिया, किसी ने दिया नहीं, खुद ही भारत रत्न ले लिया। आप दिल्ली में जाकर देखो, नेताओं की बड़ी बड़ी समाधियां बनाई हुई हैं। कई कई एकड़ जगह उनके लिए, दूसरे नेताओं के लिए बनाई हुई है। लेकिन सरदार पटेल के लिए सारे देश में इनको 1 इंच जमीन नहीं मिली कि कहीं पर सरदार पटेल की भी स्मृति को बनाया जाए। कहीं पर भी इन्होंने सरदार पटेल का कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा, अमेरिका के चिन्ह से भी ऊंचा, वहां सरदार पटेल का स्मारक बनाकर दिया है। क्योंकि हमारी पार्टी
सम्मान करना जानती है। हम भेदभाव नहीं करते। दिल्ली में जो प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम बना हुआ था, उसमें एक ही प्रधानमंत्री की यादगार थी। हमारी सरकार ने आने के बाद उसमें सभी प्रधानमंत्री जो इस देश के रहे उनकी यादगार उसमें रखी, क्योंकि हम सबको समान सम्मान देते हैं। हमारे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती, हमारे लिए देश महत्व रखता है। हमने सबको बराबर का सम्मान दिया। सरदार पटेल की दिल्ली में जहां वो रहते थे उसकी भी आजाद भारत में किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन हमारी सरकार ने उसको भी संवार कर आज एक यादगार दिल्ली में बना दी, ताकि लोग जाएं और अपना नमन वहां पर कर सकें। सरदार पटेल का योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी ने उनका वहां स्टैचू बनाकर दिया और नरेंद्र मोदी भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आज देश को मजबूत करने में लगे। सरदार पटेल का कहना था कि देश में अगर एकता है, अलग अलग रियासतों में नहीं बटा हुआ, अलग अलग धर्मों जातियों में नहीं बटा हुआ, तो देश में ताकत है, देश ताकतवर है। उसी फार्मूले पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में उन्होंने अपना सारी ताकत लगा रखी है। मोदी जी ने वैसे तो सारे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया, सारे विश्व में। आज आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े देश नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते। सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने भी कहा मोदी इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ट्रंप ने भी कहा ये ग्रेट पर्सनैलिटी। मोदी जी ने देश को कितना आगे बढ़ा दिया इस समय में। अब वो 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने और प्रशासनों ने हिस्सा लिया है। आज जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमने यहाँ पे जयंती के उपलक्ष्य में एक यूनिटी मार्च, यूनिटी रन की है। एक एकता का संदेश दिया है। जैसे उन्होंने आज़ादी के बाद में जो बिखरे हुए हमारे टुकड़े थे उनको एक एक करके संजोया और उसको जोड़ जोड़ के भारत देश बनाया। आज उस मैसेज की बहुत आवश्यकता है। दोबारा से लोगों के प्रति वो एकता की भावना दोबारा से जगाई जाए, ताकि हम पहले की तरह ही एकजुट होके एक भारत देश को विकसित देश की तरफ लेके जाए। अपना जो समाज है, अपने जो व्यक्ति नागरिक है, उनको हम एक विकसित देश की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है।